एनएमसी का जो नया ड्राफ्ट आया है, न्यू रेगुलेशन जो आया है, जिसका एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। जो भी बच्चे जो अब्रॉड या फॉरेन में एडमिशन सीख कर रहे हैं यूजी कोर्स के लिए, उनके लिए ये था। मैंने इस पर ये वीडियो नहीं बनाया स्टार्टिंग में, बिकॉज ये कुछ नया नहीं था। इट वॉज ऑल द सेम। जो एफएमजीएल स्क्रीन टेस्ट रेगुलेशन थी 2021, वही इन्होंने फिर से दोहराया है। बट ये किस बारे में, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। इसका डेट ये आया था 26 नवंबर 2024 को, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको रिलीज किया था। सो टू द प्रिंसिपल डीन ऑल द मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रेफरेंस इज साइटेड, काम का नहीं, ये अपने काम का है कि नीचे सेकंड पेज, ठीक है, अपनाएंगे पब्लिक नोटिस। इसका सब्जेक्ट क्या है? एडवाइजरी या अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज फॉर यूजी मेडिकल कोर्स या रजिस्ट्रेशन। तो ये एक अलर्ट है, एडवाइजरी है एनएमसी की ओर से कि भाई सिर्फ धुनो कि सुनो हम लोग क्या आपको बोलना चाह रहे हैं, अलर्ट रहिए। ये बेसिकली इस बारे में है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में नंबर नहीं लगने के बाद में इंडिया में जीएमसी में या गवर्नमेंट ने बहुत सारे बच्चे अब्रॉड के लिए देखते हैं। तो मैं भी उनमें से स्टूडेंट जो अब्रॉड में पढ़ रहा है। आई एम स्टडिंग इन ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरा नाम लोकेश राउत है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। रेफरेंस is invited to public notice of even number dated 8/8/23 on the above cited subject. It has come to the notice of the commission that in spite of advisory and alert issued by NMC, several हमारे अलर्ट इशू करने के बावजूद बहुत सारे इंडियन बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, जो रेगुलेशंस को अधेर नहीं करते जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिए हैं, in the curriculum time frame training imparted to the students are not in consonance with NMC regulation being allowed in India। जो कि हमारे जो टाइम फ्रेम में हमने जो या जो हमारा करिकुलम है उसको फॉलो नहीं करती है कुछ कुछ कंट्रीज। इट हैज ऑल्सो कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन दैट मेनी स्टूडेंट्स स्टिल टेकिंग एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूट। इसके बाद भी ये सब कॉलेजेस है, ये सब कंट्री जो हमारा करिकुलम फॉलो नहीं करते हैं, इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में एडमिशन अभी भी ले रहे हैं। सो सेकंड पॉइंट है, नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिश फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशियल एफएमजीएल रेगुलेशंस। जैसे मैं बोला था कि एफएमजीएल रेगुलेशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशियर्स रेगुलेशन 2021। तो ये एक पीडीएफ आई थी जिसमें बहुत कुछ बताया गया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन सॉरी एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 क्या है या क्या क्या चीज़ों की पूर्ति एक कॉलेज ने करनी चाहिए, क्या क्या उनकी डिमांड्स है एनएमसी की, किस हिसाब से आपका कॉलेज ने फंक्शन करना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए और किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। तो उनका एक रेगुलेशन का पीडीएफ आया था, ये 18 नवंबर 2021 को आया था। इसी के बाद से फिलीपींस की डिग्री इनवैलिड हुई थी क्योंकि फिलीपींस में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो फॉलो नहीं करता था। और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं हुआ करती थी। इसके बाद में जब ये रेगुलेशन आया तब इंटर्नशिप उन्होंने ऐसा बोला तो है कि चालू करेंगे, बट इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस का एग्जैक्टली सीन क्या है, ठीक है। सो वेयर इन द टर्म्स ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लीनिंग, ट्रेनिंग, मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। दिस कंडीशन आर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस। ये सब कंडीशन मैंडेटरी है कि आपको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश बोला गया था, सिलेबस बोला गया था कि सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटर्नशिप या क्लर्कशिप होनी चाहिए। तो थर्ड है, इन व्यू ऑफ द अबव ऑल स्टूडेंट्स हु आर डिसीरियस टू ऑब्टेन द मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज and thereafter practice allopathy in India are hereby again advised to ensure that all conditions prescribed in FMGL are fulfilled before taking admission। तो यहाँ ऐसा बोला है कि जो बच्चे मेडिकल क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं बाहर के यूनिवर्सिटी से, वो प्लीज़ ध्यान रखिए। और अभी फिर से हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि उस हमारे रेगुलेशन फॉलो करिए और जो रेगुलेशन हमने जो दिए है वो फॉलो करने वाली जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं से आप उन्हीं में एडमिशन लीजिए, उन्हीं कंट्री में आप एडमिशन लीजिए। Any variation, fourth point, any variation in duration, medium of instructions, syllabus, clinical training और internship clerkship may lead to disqualification। अगर इसमें कोई भी हमको लगा कि भाई या ये रूल फॉलो नहीं कर रही है कोई कंट्री या कॉलेज, हम उसकी डिग्री को अमान्य कर देंगे। डिस्क्वालिफिकेशन इन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई अपॉन द कैंडिडेट ओनली। अगर इस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कैंडिडेट की होगी जो भी एमबीबीएस वो छात्र कर रहा है। फिर 5, दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूजी MEB। छोटी सी बात या इस वीडियो में
घुमा फिरा के इतना ही बोला गया है कि अभी भी कुछ बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, जो फालतू कंट्री में जा रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे फिलीपीन जा रहे हैं, ये बोल के कि ये कॉलेज फॉलो करता है, ये कॉलेज ग्रेजुएशन बढ़ा देगा। आप ऐसा कृपया ना करिए, मेरी आपसे नम्र विनती है। एनएमसी ने बस वही बोला है कि एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 जो फॉलो करते हैं उनके पास जाइए। इसमें ऐसा कोई भी अलग से नया रूल नहीं आया है ये वाले ड्राफ्ट में, जो आपने ड्राफ्ट देखा। इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ी इसी से रिलेटेड होगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। हो सके तो मैं कल सुबह 12-1 के आसपास वो वीडियो डाल दूंगा। 12-1 या 2 बजे या रात को 8 बजे वो वीडियो मैं डाल दूंगा, जिसमें तुमको एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 के क्या है वो आपको समझा दूंगा। तो उसकी पीडीएफ का मैंने बनाया तो है, बट फिर से मैं एक बार समझा दूंगा क्या क्या रेगुलेशन उन्होंने बोले थे, पॉइंट वाइज मैं तो आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया करिए। और यदि आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं अगले साल, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ डू टेक्स्ट मी। धन्यवाद।